हेलो एवरीवन, मैं श्रेयस स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने पावर सिस्टम का जो टॉपिक है पावर प्लांट्स, उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। इन अ सिमिलर मैनर ये वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स का जो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स विच इज अ वेरी फंडामेंटल टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इससे रिगार्डिंग जितने भी टाइप के एमसीक्यूज आपके ए और जेई लेवल के एग्जामिनेशन में आते हैं वो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपने टॉपर स्टॉप टेलीग्राम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच किया है। आप एक बार वहाँ पे जाके देखिए, वहाँ पे बहुत सारे क्विजेस है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल है। तो आप जितने भी मेरे इन फ्यूचर जो भी लेक्चर्स होंगे, जितनी भी सीरीज स्टार्ट होगी, उस सब का अपडेट मैं वहाँ टेलीग्राम पे आप लोगों को देता हूँ। तो आप एक बार चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुवर्ड्स द वीडियो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो बल्ब्स है विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हमें पूछा है कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो बल्ब ए है और बल्ब बी है, ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस आएगा इसको मैं डिनोट करूंगा आर ए और आर बी से, ठीक है। तो आर ए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे हमें पता है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। हमें आर फाइंड आउट करना है, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। तो यहाँ पे बल्ब ए के लिए देखिए वोल्टेज रेटिंग कितना है बल्ब का, तो है 40 वोल्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 40 स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर रेटिंग कितना है 40 वाट, ठीक है। पावर रेटिंग है 40 वाट, इसका आंसर आएगा 40 ओम, ठीक है। इन अ सिमिलर वे हम अगर बल्ब बी के लिए देखेंगे तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज रेटिंग अगेन 40 वोल्ट है, ठीक है। 40 स्क्वायर डिवाइड बाय, लेकिन यहाँ पे पावर रेटिंग दिया है 20 वाट, ठीक है। इसका आंसर आएगा 80 ओम, ठीक है। और ये आर ए और आर बी दोनों जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 40 इंटू 80 अपॉन 40 प्लस 80 मतलब 120, ठीक है। इसका आंसर आएगा 80/3 विच इज इक्वल टू 26.66 ओम, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओके। पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा इजी क्वेश्चन मैंने लिया था। जैसे जैसे हम सेशन में प्रोसीड करेंगे डिफिकल्टी लेवल थोड़ी ग्रेजुअली बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट इज शोन इन द फिगर गिवन बिलो, द एलिमेंट इज, ठीक है। एक वी आई कैरेक्टरिस्टिक दी है और हमें पूछा है कि कौन सा एलिमेंट है, इसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। अगर आप ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे हमें कमेंट करना है अबाउट लीनियरिटी ऑफ दैट एलिमेंट, वेदर दैट एलिमेंट इज एक्टिव और पैसिव, देन वेदर इट इज बायलैटरल और नॉन बायलैटरल मतलब यूनिलैटरल, ठीक है। तो एक बार आप पॉज कर लीजिए, आप इसका आंसर खुद से फाइंड आउट कीजिए। अगर नहीं आता है तो इसको मैं पूरा अच्छे से डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इस स्लाइड में देखिए एक्टिव और पैसिव एलिमेंट, इट इज वन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, ठीक है। तो अगर एलिमेंट एक्टिव है या पैसिव है हमें अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हम एवरी टाइम हम क्या देखेंगे, वी बाय आई रेशो देखेंगे, ठीक है। मतलब स्लोप देखेंगे पर्टिकुलर ग्राफ का। अगर वी बाय आई रेशो आपका पॉजिटिव आता है तो दैट एलिमेंट इज पैसिव, ठीक है। और अगर वी बाय रेशो आपका निगेटिव आता है देन दैट एलिमेंट इज एक्टिव, ठीक है। आपको यही चीज़ याद रखनी है। अगर इतनी सी बात आप पकड़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में कभी भी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से हैं, बीजेटी ओपैम जो पावर डिलीवर करते हैं, ठीक है। पैसिव एलिमेंट्स है आर एल सी ट्रांसफार्मर डायोड जो पावर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस ग्राफ में v बाय आई का रेशो हम ईच पॉइंट पे देखेंगे। यहाँ पे जैसे आप चलते चले जाएंगे आप देखेंगे कि करंट पॉजिटिव है, वोल्टेज भी पॉजिटिव है, तो इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जब यहाँ पे जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में तो आप देखेंगे कि करंट यहाँ पे निगेटिव है बट वोल्टेज तो पॉजिटिव है, सो v बाय आई का रेशो यहाँ पे निगेटिव है, ठीक है। तो ये एलिमेंट होगा पैसिव एलिमेंट, सॉरी v बाय आई का जो रेशो है वो हमें निगेटिव मिला, ठीक है। तो ये एलिमेंट होगा एक्टिव एलिमेंट। यहाँ पे आप और एक बार देख लीजिए v बाय आई का रेशो अगर निगेटिव मिलता है तो वो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो एक चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली कि एक्टिव एलिमेंट है। अब हमें देखना है कि ये एलिमेंट लीनियर है या नॉन लीनियर है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सिंपल आपको एक चीज़ सिर्फ देखना है, लीनियर अगर लीनियर या नॉन लीनियर आपको फाइंड आउट करना है। वो लाइन जो है इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। बस इतनी चीज़ याद रखनी है, इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन देन दैट एलिमेंट इज लीनियर, ठीक है। और अगर वो ओरिजिन से पास नहीं होती है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो स्ट्रेट अवे दैट इज अ नॉन लीनियर एलिमेंट। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेट लाइन तो है, इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बट ऐसे नहीं एक यहाँ से और यहाँ से ऐसे नहीं। हमें जो स्ट्रेट लाइन है वो एकदम स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, इधर ऐसी होनी चाहिए या फिर ऐसी होनी चाहिए जो ओरिजिन से पास हो, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है ये अगेन नॉन लीनियर है, ठीक है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर ये बायलैटरल है या नॉन बायलैटरल मतलब यूनिलैटरल एलिमेंट है। जब भी आपको कमेंट करना है अबाउट बायलैटरल और यूनिलैटरल एलिमेंट, आप देखेंगे कि जो करंट है, करंट का बिहेवियर इन ईच क्वाड्रेंट, मतलब वो जो करंट है वो एलिमेंट रहेगा आपका बोथ डायरेक्शन में उसने करंट को कंडक्ट करना है, लेकिन उसी टाइम पे उसका जो बिहेवियर है वो सेम बिहेवियर चाहिए, मतलब सिमेट्रिकल बिहेवियर चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो करंट है वो ऐसे कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। बट अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो ये जो करंट है वो ये जैसा बिहेवियर है, वैसा सिमिलर बिहेवियर है क्या करंट का, तो नहीं है, ठीक है। तो दिस एलिमेंट इज नॉन बायलैटरल, ठीक है। इट इज अ नॉन बायलैटरल एलिमेंट, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया। आप ये स्लाइड एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, जिसमें मैंने लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स के कुछ एग्जांपल्स भी आपके लिए समराइज किए हैं। ये एलिमेंट्स छोड़ के, लीनियर एलिमेंट इसमें, ये छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स है ये आप यहाँ पे जितनी भी क्लासिफिकेशन है आप एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द अबव सर्किट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब भी ऐसे सर्किट को देखेंगे तो पहले ऐसे एकदम डर सा लगता है कि क्या कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे देखिए 2 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है, ये जो है ये आपका बैलेंस सर्किट है। तो इसमें से कोई भी करंट पास नहीं होगा, इसमें से भी कोई भी करंट पास नहीं होगा। तो अगर मैं सर्किट को थोड़ा सा अगर आपके लिए मॉडिफाई कर दूँ तो ये सर्किट आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे देखिए ये 2 ओम है, ये भी अगेन 2 ओम है, यहाँ पे ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, और यहाँ पे ये 6 ओम है, 6 ओम है। यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट की है, 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है, और आपको पूछा है
यहाँ से फ्लो होने वाला करंट, ठीक है। तो अभी तो देखिए सर्किट एकदम से सिंपल हो गया, कुछ नहीं है, सिर्फ 3 ब्रांचेस है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और हमें पूछा है कि करंट कितना फ्लो होगा यहाँ से। तो हम ऐसे ही करेंगे, बार बार सर्किट ड्रॉ नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 4 ओम, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 6 ओम, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 12 ओम, ठीक है। तो हम पहले आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए तीनों जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 1 डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1 डिवाइड बाय 12, ठीक है। इसका एलसीएम आएगा 12, 3 प्लस 2 प्लस 1। तो हमें आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मिलेगी 2 ओम, ठीक है। बट हमें आर इक्विवेलेंट पूछा है क्या? तो नहीं, हमें क्या पूछा है कि करंट पूछा है। आई की वैल्यू आएगी 6, जो वोल्टेज सोर्स है, 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए द करंट वेवफॉर्म एज शोन बिलो इज अप्लाइड इन अ प्योर रेजिस्टर्स ऑफ 10 ओम, ठीक है। 10 ओम का रेजिस्टेंस है। व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप वेवफॉर्म को देखिए, ट्रायंगुलर शेप वेवफॉर्म है। हमें पता है फॉर अ ट्रायंगुलर वेवफॉर्म आई आर एम एस, देखिए करंट की वेवफॉर्म है, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई मैक्स अपॉन √3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी, आई मैक्सिमम कितना है 9 है, तो 9 डिवाइड बाय √3, ठीक है। ये रही आपकी आर एम एस वैल्यू। हमें क्या पूछा है कि पावर डिसिपेटेड पूछा है। पावर का फॉर्मूला रहता है आई आर एम एस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर, ठीक है। तो 9 डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू कितनी दी है 10 इज इक्वल टू 9/3 इंटू 9 इंटू 10, ठीक है। इसका आंसर आएगा 270 वैट। ओके, अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके ए और जेई एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो आप एक बार अगर यहीं पे आपको अगर स्क्वायर वेव देता है तो स्क्वायर वेव का डायरेक्टली आप आरएमएस वैल्यू लेंगे 9 एम्पियर, ठीक है, करंट का आरएमएस वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 bulbs of 100 watt 250 volt and 150 watt 250 volt are connected in series across a supply of 250 volt 250 volt. Find the power consumed in the circuit, ठीक है। हमें क्या बोला है, 2 बल्ब्स है विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये 2 बल्ब है कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 250 वोल्ट। पहला दिया है 100 वोल्ट 100 वाट 250 वोल्ट, और सेकंड दिया है 150 वाट और 250 वोल्ट, ठीक है। जब भी आपको बल्ब का रेटिंग और आपका सप्लाई का रेटिंग अगर आपको सेम मिलता है, तो इस कंडीशन में जब भी आपको पावर पूछता है फॉर 2 बल्ब्स कनेक्टेड इन सीरीज, तो आपको पावर का आप डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्टकट लगा सकते हैं, पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है तो पावर के केस में आपका जो है पैरेलल का रेजिस्टेंस का जैसे पैरेलल का फॉर्मूला आता है उसी हिसाब से आपका पावर का कैलकुलेशन होगा 100 इंटू 150 डिवाइड बाय 100 प्लस 150, ठीक है, 150 0, इसका आंसर आएगा 60 वाट, ठीक है। ये टाइप के भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें क्या दिया है, पहला जो वेवफॉर्म है ये करंट का वेवफॉर्म दिया है आई ऑफ टी, सेकंड जो वेवफॉर्म है ये वोल्टेज का दिया है। द सर्किट एलिमेंट एंड इट्स वैल्यूज आर। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया है कि कोई एक अननोन सर्किट एलिमेंट है जिसको अगर मैं करंट वेव अप्लाई करता हूँ, मतलब जब भी उसको अगर मैं एनर्जाइज करता हूँ तो उसके अक्रॉस का वोल्टेज और उसके अक्रॉस का करंट कैसा होगा, ये आपको एक ग्राफ मिला है, ठीक है। आप लैबोरेटरी में गए, आपको एक अननोन मैंने ब्लैक बॉक्स दिया, उसको आपने एनर्जाइज किया, उसके अक्रॉस का वोल्टेज और उसमें से पास होने वाला करंट मैंने आपको एक ग्राफ के फॉर्म में दिया, और आपसे पूछा कि ये एलिमेंट कौन सा है, आप फाइंड आउट कर लीजिए। कोई नहीं, एकदम सिंपल मेथड है इसको फाइंड आउट करने की। आप देखेंगे पहले कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे देखिए आप वोल्टेज कांस्टेंट है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। और करंट जो है वो करंट क्या है, वेरिंग है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। करंट कैसे वेरी हो रहा है, यहाँ पे आपको ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है, मतलब यहाँ पे जो है वो एक स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। तो हमें पता है पॉजिटिव स्लोप मतलब di/dt, तो di/dt का कौन सा फॉर्मूला हम अक्सर बहुत बार ये फॉर्मूला आप लोगों ने सुना होगा, v इज इक्वल टू L di/dt, ठीक है। इसमें से देखिए v जो है ये कांस्टेंट टर्म है, di/dt जो है वो स्लोप है, और L जो है वो इंडक्टर है। ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ पे परफेक्टली फिट हो रहा है ये फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए वोल्टेज की कितनी वैल्यू है, 2 वोल्ट दी है, ठीक है, इज इक्वल टू L इंटू di/dt की कितनी वैल्यू है। यहाँ पे अगर आप ये ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो di/dt मतलब स्लोप है, ठीक है। हम स्लोप को कैसे डिफाइन करते हैं, y इंटरसेक्ट अपॉन x इंटरसेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए y कितना है, यहाँ पे ये पॉइंट पे आप देखेंगे तो y कितना है 2 एम्पियर, x कितना है, ये भी है 2 सेकंड, ठीक है। तो इसका स्लोप आएगा 1। तो इसी फॉर्मूला में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे di/dt की वैल्यू एज 1, तो आपको क्या मिलेगा, L इज इक्वल टू 2 हेनरी, मतलब दिस अननोन एलिमेंट इज एन इंडक्टर ऑफ वैल्यू 2 हेनरी, ठीक है। समझ में आया ये वाला एग्जांपल, वैसे तो काफी आसान था। इसमें आपको थोड़ा ट्विस्ट करके अगर इसने आई की जगह वी कर दिया तो आपको कैपेसिटेंस इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो जैसे भी आपके एग्जाम में आएगा आप इसी सेम मेथड से उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। Okay, next. Now let's move towards the network theorems that are there. First is the Thevenin equivalent resistance RTH for a given network. ठीक है, हमें क्या पूछा है, RTH पूछा है। सर्किट कोई भी हो, हमें क्या पूछा है, RTH पूछा है। जब भी हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स है तो हम उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट करते हैं, यदि हमारे पास करंट सोर्स है तो हम उसको ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्रॉब्लम है, हमारे पास दोनों भी सोर्सेस है, एक करंट सोर्स है और एक वोल्टेज सोर्स है। कोई बात नहीं, हम इसको पहले रिप्रेजेंट करेंगे हमारे स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में। करंट सोर्स है, मैंने इसको ओपन सर्किट कर दिया, ठीक है। उसके बाद वोल्टेज सोर्स है, मैंने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ से मुझे देखना है RTH। आप अगर डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, यहाँ से तो ये ब्रांच ओपन सर्किट हो गई है, ठीक है। तो 2 ओम का रेजिस्टेंस तो वैसे भी पिक्चर से हट जाएगा, हमारे पास ऐसा ही एक क्लोज पाथ यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसका जो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा आपका 2 ओम, ठीक है। मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन लिया था आपको करंट और वोल्टेज सोर्स का बिहेवियर वाइल कैलकुलेटिंग RTH आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कंबाइंड जनरेटर एंड लाइन इंपेडेंस इज 5 + j10 ओम, देन फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू अ लोड इंपेडेंस
फ्रॉम अ जनरेटर ऑफ कॉन्स्टेंट जनरेटेड वोल्टेज द लोड इंपीडेंस। ठीक है, हमें क्या दिया है, कंबाइंड जनरेटर एंड लाइन इंपीडेंस। अब हम इसको ट्रीट करेंगे, पहले इसको ट्रीट करेंगे एज अ सोर्स और देन इसको जो ट्रीट करेंगे एज अ लोड। ठीक है, इसको एक लोड कनेक्ट किया है, ऐसे हम ट्रीट करेंगे। यहाँ पे गिवन क्या है, सोर्स जो कनेक्ट किया है उसका वैल्यू हमें एग्जामिनर ने दिया है 5 + j10 ओम। ठीक है, हमें क्या पूछा है, फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ठीक है, फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू अ लोड इंपीडेंस फ्रॉम अ जनरेटर ऑफ कॉन्स्टेंट जनरेटेड वोल्टेज द लोड इंपीडेंस। ठीक है, तो हमें ZL का वैल्यू पूछा है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का एप्लीकेशन है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जब भी आप कोई भी नेटवर्क में अप्लाई करते हैं उसके लिए देयर आर सर्टन केसेस, कुछ ऐसे रूल्स है, कुछ सर्टन केसेस है जो आपको एक बार अगले स्लाइड में मैंने इसको समराइज किया है। यहाँ पे देखिए, जनरली कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, तो जनरली मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की जो कंडीशन है वो ZL = ZTH कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो आपका जो लोड इंपीडेंस होगा वो थेवेनिन इंपीडेंस का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। तो इसमें भी 4 अलग अलग केसेस है। पहले, अगर मेरे पास जो लोड है वो लोड रेजिस्टेंस है, सिर्फ RL है, वो लोड रेजिस्टेंस अगर वेरिएबल है और सोर्स जो रिएक्टेंस है वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो मेरे लोड रेजिस्टेंस कैसे मैं फाइंड आउट करूंगा, RL = √RTH² + XL + XTH²। ठीक है, मैं और एक बार इसको डिटेल से आपको ये डायग्राम को मैं रिप्रेजेंट करूंगा। यहाँ पे देखिए, अगर मेरे पास ZL = RL + JXL है, बट इसमें से आपका जो सिर्फ RL जो है ये सिर्फ RL वेरिएबल है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर केस में अगर RL की वैल्यू जो है वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, RTH, यहाँ पे RTH + J × XTH। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा, RL = √RTH² + XL + XTH²। ठीक है, उसके बाद में जो केस 2 दिया है वो क्या है, ओनली XL इज वेरिएबल बट RL इज फिक्स। इसी सिमिलर कंडीशन में अगर XL वेरिएबल लेता हूँ बट RL फिक्स लेता हूँ तो मैं XL की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा, -(XTH). यहाँ पे जितना भी XTH है इसका मैं डायरेक्टली निगेटिव ले लूंगा। केस 3 क्या है, इफ बोथ आर वेरिएबल। ठीक है, मतलब RL और XL दोनों वेरिएबल है। ठीक है, तो वो कंडीशन में मैं क्या करूंगा, ZL = ZTH का, ये पूरा जितना भी ZTH है इसका मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूंगा। ओके, समझ में आ गया। और फोर्थ जो है वो इफ लोड इज प्योरली रेजिस्टिव। यहाँ पे अगर प्योरली रेजिस्टिव लोड है, मतलब सिर्फ RL है, XL की वैल्यू जो है वो 0 है, तो RL की मैग्नीट्यूड में कैसे लूंगा, √RTH² + XTH²। अच्छा, और एक चीज़, यहाँ पे अगर मुझे ऐसा सर्किट मिलता है एग्जाम में, जहाँ पे देखिए RS की वैल्यू अगर 3 ओम है और मुझे पूछता है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ RL फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, तो ये केस में आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वन ऑफ द बेसिक कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इज दैट लोड शुड बी वेरिएबल। ठीक है, आपका जो लोड है वो वेरिएबल होना चाहिए, ना कि सोर्स। ठीक है, तो ये चीज़ को आप एक बार आपके दिमाग में बिठाएंगे अच्छे से, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको फ्रेम करता है एग्जामिनर। ठीक है, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूँ अभी के लिए। मैंने क्या बोला, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, लोड शुड बी वेरिएबल, तभी आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वोल्टेज सोर्स हैविंग इंटरनल इंपीडेंस ऑफ 8 + j6 ओम सप्लाइज पावर टू अ रेजिस्टिव लोड, व्हाट शुड बी द लोड रेजिस्टेंस फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू इट। मैंने जैसे पहले आपको समझाया, आप एक बार पॉज कीजिए, अपने खुद से इस प्रॉब्लम को आप ट्राई कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बता दीजिए। मैं बाद में फिर से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन तो करने ही वाला हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको ट्राई कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, वोल्टेज सोर्स हैविंग इंटरनल इंपीडेंस। यहाँ पे देखिए मैंने इसका डायग्राम आपके लिए मैंने इसका डायग्राम भी ड्रॉ किया है। सोर्स का जो वैल्यू दिया है, सोर्स इंपीडेंस वो दिया है 8 + j6, और हमें क्या पूछा है, लोड रेजिस्टेंस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसने ZL नहीं मेंशन किया है, इसने RL मेंशन किया है। क्यों, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे देखिए टू अ रेजिस्टिव लोड, मतलब हमें प्योर रेजिस्टिव लोड दिया है, उसके लिए हमें पूछा है कि RL की कितनी वैल्यू होगी। यहाँ पे देखिए, फॉर अ प्योर व्हेन द लोड इज प्योरली रेजिस्टिव देन RL = √RTH² + XTH²। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा RL = ये RTH 8 है, 8² + 6²। ठीक है, तो RL का आंसर आएगा 10 ओम। समझ में आ गया। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। फॉर द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इन द लोड ZL इन द बिलो सर्किट। अब यहाँ पे देखिए AC सर्किट हमें दिया है और हमें क्या पूछा है कि ये ZL जो है, ये ZL पहली बार चेक करेंगे कि ZL वेरिएबल है क्या, तो हाँ है, ZL वेरिएबल है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को अप्लाई किया जा सकता है। हमें क्या पूछा है, मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इन द लोड ZL। यहाँ पे कितनी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी ये हमें पूछा है। यहाँ पे देखिए ZL पूरा का पूरा वेरिएबल है, तो ZL की वैल्यू जो है वो आएगी ZTH का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, तो फिर ZL की वैल्यू आएगी, ZTH कितना है 10 + j50, और उसका कॉन्जुगेट कितना होगा 10 - j50। ठीक है, हम इसको और एक बार ये सर्किट को हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखिए 50 एट एन एंगल 0, यहाँ पे आपको सोर्स दिया है 10 + j50, और यहाँ पे आपको लोड आपने लिया है 10 - j50। तो यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है, ये जितना पोर्शन है यही आपका लोड है। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ अगले वाले जैसे हम डिस्कशन प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं पहले करंट कितना फ्लो होगा। तो करंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, I की वैल्यू 50 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए 10 + j10 है, यहाँ 10 - j10 है, प्लस j10 से -j10 माइनस हो जाएगा। ठीक, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 10 + j50 + 10 - j50। ठीक है, यहाँ से 50 कैंसिल हो गया, करंट की वैल्यू आएगी 50 डिवाइड बाय 20, इसका आंसर आएगा 2.5 एट एन एंगल 0। ठीक है, हमें क्या पूछा है, मैक्सिमम पावर पूछी है। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन द लोड, देखिए इन द लोड, सिर्फ लोड में कितनी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी ये हमें पूछा है। तो हम क्या करेंगे, P max =
आई स्क्वायर इंटू आर लोड, ठीक है। सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, मतलब 2.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लोड रेजिस्टेंस कितना है 10, क्योंकि लोड में देखिए, लोड में ये जो -J50 है ये आपका रिएक्टेंस है। रिएक्टेंस आपका कभी भी एक्टिव पावर को कंज्यूम या फिर डिलीवर नहीं करता, तो इसलिए यहाँ पे आपको जो पावर डिसिपेटेड है इसमें आप जे की टर्म नहीं लेंगे, यहाँ पे सिर्फ आप रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे। तो आई स्क्वायर इंटू आर, इसका आंसर आएगा 62.5 वैट, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया। मैंने जितनी भी केसेस यहाँ से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से आपको जितने भी केसेस पूछे जाते हैं वो सभी मैंने यहाँ पे समराइज किया है आपको अलग अलग एग्जांपल की मदद से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्टन इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी फॉर द सर्किट इज। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये सिमिलर क्वेश्चन आपको महाजन को ए की जो 2023 में एग्जाम हुई थी इसमें आपको एक सिमिलर क्वेश्चन ये टाइप का दिया था। क्या पूछा है? नॉर्टन इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी फॉर द सर्किट। हमें पूछा है नॉर्टन इक्विवेलेंट। हमें पता है कि नॉर्टन थ्योरम में जो रहता है ये है आपका IN, इट इज इन पैरेलल विथ नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है? नॉर्टन इक्विवेलेंट पूछा है। कोई बात नहीं, हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से RN फाइंड आउट करेंगे। RN कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे तो वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, रहने दो। हम ये वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे। मैंने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया। यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका 3 ओम, ये रहा आपका 2 ओम, ये रहा आपका 0.8 ओम और ये रहा आपका RN, ठीक है। ये दोनों जो है ये दोनों पैरेलल में है कनेक्टेड, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब मैं निकालूंगा तो ये आएगा 3 × 2 अपॉन 3 + 2, ठीक है। इसका आंसर आएगा 1.2 ओम और ये 1.2 ओम और ये 0.8 ओम, दीज टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। फाइनली RN की वैल्यू आएगी 1.2 + 0.8 = 2 ओम। समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, ये दोनों सीरीज में आएंगे तो इसका आंसर आएगा 2 ओम। तो यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन में हमें 2 ओम गिवन है और IN की जो वैल्यू है वो अलग अलग है, मतलब हमें IN की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी। तो IN की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे देखिए, जब भी हमें IN की वैल्यू पूछी है, मतलब यहाँ पे, ठीक है। मैं और एक बार इसको अगले स्लाइड में मैं इसका अलग से फिर से एक बार सर्किट आपके लिए बना देता हूँ। देखिए 2 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 0.8 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पे 3 ओम का रजिस्टर है और यहाँ पे 2 ओम का रजिस्टर है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? नॉर्टन्स इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें नॉर्टन्स करंट चाहिए। नॉर्टन्स करंट के लिए ये जो ब्रांच है इसको मैं शॉर्ट सर्किट करूँगा, इसको मैं शॉर्ट सर्किट करूँगा और मैं फाइंड आउट करूँगा IN, ठीक है। जब भी मैं इस ब्रांच को शॉर्ट सर्किट करूँगा तो ये दोनों जो रेजिस्टर्स है दे अगेन आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा 2 × 0.8 अपॉन 2.8, ठीक है। इसका आंसर आएगा 8/14। तो ये जो है ये 3 ओम के सीरीज में होगा, ओके। और यहाँ पे मुझे ये वाला करंट मैं पहले फाइंड आउट करूँगा। ये करंट कैसे फाइंड आउट करूँगा? 2 वोल्ट / 50/40 = 28/50। ये मेरा आएगा सोर्स का जो करंट है वो, बट मुझे फाइंड आउट करना है IN। तो मैं वापस यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगाऊंगा। IN = 2 / 2 + 0.8 × 28/50, ठीक है, = 2 / 2.8 × 28/50। इसको 10 करेंगे, = 2 / 5। इसका आंसर आएगा 0.4 एम्पियर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0.4 एम्पियर और 2 ओम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आज के सेशन में मैंने आपके साथ जितने भी इंपॉर्टेंट और जो भी क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जहाँ पे गलती होने के चांसेस है, वो क्वेश्चंस मैंने इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किए हैं। ऐसे ही अगले लेक्चर में मैं अगले जो टॉपिक है, रेजोनेंस है, AC सर्किट है, मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट है, इससे रिगार्डिंग जितने भी एग्जांपल्स है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आपने अगर पावर सिस्टम का वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पावर सिस्टम का भी लेक्चर है, ठीक है। और अभी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो पावर सिस्टम का मैं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड मैं अगला लेक्चर में लेने वाला हूँ पावर सिस्टम का। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ऐसा अच्छा और बढ़िया एकदम बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट मैं आप लोगों को डिलीवर करने का ट्राई कर रहा हूँ, जो इट इज इक्विवेलेंट टू पेड बैच कंटेंट, ठीक है। सो थैंक यू अगेन फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू।